नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का माइनर पेपर योगा 2 होने वाला है, जिसका पेपर कोड है SC2PHI, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, योगः चित्त वृत्ति निरोध, यह सूत्र किसने दिया है? तो यह सूत्र जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो पतंजलि योग सूत्र में कुल 4 अध्याय हैं। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष या कैवल्य प्राप्ति। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का प्रथम अंग जो है यम को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यम नहीं है? तो संतोष यम के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अहिंसा का अर्थ क्या है? तो मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नियमों की संख्या कितनी बताई गई है? तो नियमों की संख्या कुल 5 होती है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वाध्याय योग के किस अंक के अंतर्गत आता है? तो स्वाध्याय जो है नियम के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्थिर सुखमासनम किसकी परिभाषा है? तो आसन की परिभाषा है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम में पूरक का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम में पूरक का अर्थ होता है श्वास अंदर लेना। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेचक का संबंध किससे है? तो रेचक का संबंध होता है श्वास बाहर छोड़ने से। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? तो कुंभक जो है 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन के वश में करना क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन के वश में करना प्रत्याहार कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों धारणा, ध्यान, समाधि को क्या कहा जाता है? तो धारणा, ध्यान, समाधि को जो है अंतरंग योग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति का नाम क्या है? तो प्रथम स्थिति का नाम होता है प्राणायामासन। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति को भुजंगासन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, षटकर्म का उल्लेख किस योग में मिलता है? तो षटकर्म का उल्लेख जो है हठ योग में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए कितनी क्रियाएं यानी कि षटकर्म बताई गई हैं? तो 6 बताई गई हैं। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, नेत्र क्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो नेत्र क्रिया का मुख्य लाभ होता है नेत्र और नासिका मार्ग की शुद्धि। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, त्राटक क्रिया का संबंध किससे है? तो त्राटक क्रिया का संबंध जो है एकाग्रता और आंखों से है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कपालभाति का मुख्य कार्य क्या है? तो कफ दोष दूर करना और मुख पंडल पर चमक लाना कपालभाति का मुख्य कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बस्ती क्रिया का प्रयोग किस अंग की सफाई के लिए किया जाता है? तो बड़ी आंत की सफाई के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो स्वामी स्वात्माराम है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो घेरंड संहिता में योग के जो है 7 अंगों का वर्णन है, जिसको सप्तांग योग कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, योग के अनुसार कलेश या क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 5 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्या है? तो पंच क्लेश इन्हीं को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अभिनिवेश का अर्थ क्या है? तो अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, योग चित्त की कितनी भूमियां होती हैं? तो योग चित्त की कुल 5 भूमियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वज्रासन का प्रयोग कब किया जाता है? तो वज्रासन का प्रयोग भोजन के तुरंत बाद किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे उपयोगी आसन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे उपयोगी आसन जो है सर्वांगासन होता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, शवासन का मुख्य लाभ क्या है? तो मानसिक और शारीरिक शिथिलीकरण है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मोटापा कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम श्रेष्ठ है? तो मोटापा कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम श्रेष्ठ माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, गर्मियों में शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है? तो शीतली प्राणायाम है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है? तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा प्राणायाम है वो भ्रामरी है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 2015 में मनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो योग का जन्मदाता देश भारत है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो भगवत गीता में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कर्मयोग का सिद्धांत किस अध्याय में विस्तार से है? तो कर्मयोग का जो सिद्धांत है वो तृतीय अध्याय में विस्तार से है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने गुण हैं? तो 3 गुण हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रजोगुण किसका प्रतीक है? तो रजोगुण जो है चंचलता और कर्म का प्रतीक होता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हठ योग में ह का अर्थ क्या है? तो हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हठ योग में ठ का अर्थ क्या है? तो हठ योग में ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नाड़ियों की कुल संख्या योग ग्रंथों में कितनी मानी गई हैं? तो 72,000 मानी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मुख्य रूप से कितनी नाड़ियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं? तो मुख्य रूप से केवल 3 नाड़ियां ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। शरीर के बाईं ओर स्थित नाड़ी कौन सी है? तो शरीर की बाईं ओर जो नाड़ी स्थित होती है उसको ईड़ा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, दाहिनी नाड़ी जिसको पिंगला कहा जाता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कुंडलनी शक्ति कहाँ स्थित मानी जाती है? तो कुंडलनी शक्ति जो है मूलाधार चक्र में स्थित मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, शरीर में कुल कितने मुख्य चक्र माने गए हैं? तो शरीर में कुल 7 मुख्य चक्र माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या है? तो नाभि में जो चक्र स्थित होता है उसको जो है मणिपुर चक्र कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अनाहत चक्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो अनाहत चक्र जो है हृदय में स्थित होता है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, गले में स्थित चक्र को क्या कहते हैं? तो गले में स्थित चक्र को विशुद्ध चक्र कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दोनों भवों के बीच स्थित चक्र है, तो जो चक्र दोनों भवों के बीच स्थित होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, शरीर का सबसे ऊपरी चक्र कौन सा है? तो शरीर का सबसे ऊपरी चक्र जो है सहस्त्रार चक्र होता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, योग के अनुसार आहार कितने प्रकार का होता है? तो योग के अनुसार आहार जो है 3 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, योगियों के लिए कौन सा आहार सर्वश्रेष्ठ है? तो योगियों के लिए जो है सात्विक आहार सर्वश्रेष्ठ है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मिताहार का अर्थ क्या है? तो मिताहार का अर्थ होता है संतुलित और अल्प भोजन। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, धौत क्रिया का संबंध किससे है? तो धौत क्रिया का संबंध जो है पाचन नली और पेट की सफाई से है। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणायाम नहीं है? तो नौल जो है प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता है। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जो है विशेष पुरुष है जो कलेशों से मुक्त है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, चित्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो चित्त के अंतर्गत जो है मन, बुद्धि और अहंकार आता है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, धारणा क्या है? तो धारणा जो है चित्त को किसी एक विषय पर टिकाना होता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा क्या कहलाती है? तो समाधि कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, ताड़ासन करने से क्या लाभ होता है? तो लंबाई बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए उपयोगी आसन है। तो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए जो है भुजंगासन उपयोगी होता है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, पवन मुक्तासन किस समस्या में लाभकारी है? तो पवन मुक्तासन जो है गैस और कब्ज की समस्या में लाभकारी है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, वृक्षासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षासन का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर का संतुलन और एकाग्रता बढ़ाना। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो योग के जनक के रूप में आदि योगी शिव को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मुख्य आसनों की संख्या कितनी है? तो 15 है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, मयूर आसन की आकृति किसके समान होती है? तो मोर के समान होती है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, कुर्मासन का अर्थ क्या है? तो कुर्मासन का अर्थ होता है कछुआ मुद्रा। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना और प्राण शक्ति पर नियंत्रण पाना। तो ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, योग अभ्यास के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो स्वच्छ और शांत स्थान होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, योग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो योग के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो आलस्य और अति आहार है। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, चित्त प्रसादक उपाय किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, सत्य क्या है? तो जैसा देखा और सुना वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, शौच का संबंध किससे है? तो शौच का संबंध जो है शारीरिक और मानसिक शुद्धि से है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, संतोष का अर्थ है? संतोष का अर्थ होता है जो प्राप्त है उसी में प्रसन्न रहना। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तप का क्या अर्थ है? तो तप का अर्थ होता है द्वंद्वों को सहने की क्षमता विकसित करना। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है? तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा।
84 नंबर प्रश्न है, पतंजल के अनुसार योग की कितनी वृत्तियां हैं? तो पतंजल के अनुसार योग की कुल 5 वृत्तियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, स्मृति क्या है? तो अनुभव किए हुए विषयों को याद रखना स्मृति कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, योग किस प्रकार की जीवन पद्धति है? तो योग जो है अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने की कला है। ये ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों को क्या कहा जाता है? तो अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों को जो है बहिरंग योग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर के किस तंत्र को लाभ होता है? तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, स्नायु तंत्र सबको लाभ होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 89 नंबर प्रश्न है, प्राण क्या है? तो वह शक्ति जो ब्रह्मांड और शरीर को चलाती है प्राण कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, मकर आसन किसके लिए उपयोगी है? तो मकर आसन जो होता है पीठ के दर्द और विश्राम के लिए उपयोगी होता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हठ योग के अनुसार सफलता का आधार क्या है? तो हठ योग के अनुसार उत्साह और दृढ़ निश्चय जो है सफलता का आधार है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है? तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। बी नंबर दोस्तों आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पद्मासन की स्थिति कैसी होती है? तो पद्मासन की स्थिति कमल के फूल जैसी होती है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर में क्या उत्पन्न करता है? तो गर्मी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, योग का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद में भी योग का चर्चा है, इसलिए ऋग्वेद को ही योग का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कपाल का अर्थ क्या है? तो कपाल का अर्थ होता है माथा या खोपड़ी। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, धनुरासन में शरीर की आकृति कैसी होती है? तो धनुरासन में शरीर की आकृति धनुष जैसी होती है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, मधुमेह के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? तो मधुमेह के लिए जो है मंडूकासन लाभकारी होता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, योग साधना में आसन के बाद क्या आता है? तो आसन के बाद जो है प्राणायाम आता है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, योग का पालन करने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।